स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम रीट मेंस परीक्षा में शैक्षिक परिदृश्य में दूसरे चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन एवं सम्मिलित समितियां, इनके एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चैप्टर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर की 3 क्लासेज हम ले चुके हैं, 20-20 क्वेश्चन की क्लासेज हैं। तो उन क्लासेज को आप ज़रूर देखिए और अगर आप जैसे तीनों क्लासेज आप देखते हो तो उनसे आपका एक सीक्वेंस बना रहेगा, जैसे कि क्लासेज जो है वो लगातार किस तरीके से आ रही हैं। और आप देखिए, थ्योरी कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं सभी स्टूडेंटों के पास। किसी के पास गाइड से तैयारी कर रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहा है, कोई अपनी नोट्स से तैयारी कर रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है। तो आप थ्योरी कहीं से पढ़िए, लेकिन यदि आप क्वेश्चन करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में आते हैं और आप उनको कैसे कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ है। विद्यालय प्रबंधन में डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो इसका क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, आज की क्लास में जितने भी 20 क्वेश्चन हैं आपको, वो सारे के सारे क्वेश्चन विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट के मिलेंगे। और देखिए, हमने ये जो सीरीज चलाई हुई है उसमें 20-20 क्वेश्चन के माध्यम से हम चैप्टर को मतलब पढ़ाते हैं। तो उससे ये रहेगा कि भाई हमें एक तो लंबा समय नहीं लगेगा, दूसरा हमारा रोजाना रिवीजन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है सभी अधिकार प्रधानाध्यापक को देना, दूसरा अधिकारों और जिम्मेदारियों का वितरण करना, तीसरा अधिकार केवल सरकार के पास रखना, और चौथा है केवल शिक्षक को अधिकार देना। तो देखिए, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अधिकारों को बांटना, वितरण करना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकारों और जिम्मेदारियों का वितरण करना। तो इसमें होगा बी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में मोटिवेशन का उद्देश्य है। मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों और छात्रों को कार्य के प्रति प्रेरित करना, शिक्षक नियुक्त करना और भवन निर्माण करना। तो देखिए, विद्यालय प्रबंधन में अभिप्रेरणा का जब प्रेरित होंगे तो शिक्षक भी कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे, शिक्षण कार्य के लिए, और जो छात्र हैं वो रुचिपूर्वक उस अधिगम कार्य को पूरा करेंगे। तो शिक्षकों छात्रों को कार्य के प्रति प्रेरित करना। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वित्तीय योजना, मानव संसाधन प्रबंधन, भवन निर्माण और परीक्षा प्रबंधन। तो देखिए, स्कूल मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है मानव संसाधन प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में फीडबैक का कार्य है, मतलब फीडबैक का क्या कार्य है? गलतियों को छुपाना, कार्य के परिणामों की जानकारी देकर सुधार करना, केवल परीक्षा परिणाम घोषित करना और शिक्षक नियुक्त करना। देखिए, किसी भी कार्य का यदि फीडबैक दिया जाता है तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई कार्य किस तरह से हुआ और कहाँ पर ये अच्छा कार्य था और कहाँ पर इसकी कमियां रह गई, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो फीडबैक का ये उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर रहेगा, कार्य के परिणामों की जानकारी देकर उनमें सुधार करना। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन में सुपरविजन का अर्थ है। सुपरविजन बोलते हैं पर्यवेक्षण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आज की क्लास में जितने भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे वो अच्छे क्वेश्चन हैं और एग्जाम की दृष्टि से जो कि एग्जाम में आपको देखने को भी मिल सकते हैं। तो केवल निगरानी करना, निगरानी के साथ साथ सुधारात्मक सुझाव देना, केवल रिपोर्ट बनाना, केवल निरीक्षण करना। तो देखिए, पर्यवेक्षण का जो अर्थ होता है वो होता है निगरानी करने के साथ साथ सुधारात्मक सुझाव देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन का करिकुलम मैनेजमेंट किससे संबंधित है? विद्यालय प्रबंधन का करिकुलम मैनेजमेंट किससे संबंधित है? केवल भवन निर्माण, पाठ्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम और खेल का आयोजन। तो देखिए, करिकुलम बोलते हैं हम पाठ्यचर्या से, ठीक। तो पाठ्यचर्या का मैनेजमेंट जो होता है वो पाठ्यक्रम की योजना, उसके कार्यान्वयन से और उसके मूल्यांकन से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन का प्रशासनिक कार्य कौन करता है? केवल शिक्षा विभाग, प्रधानाध्यापक, केवल शिक्षक, केवल पंचायत। तो देखिए, विद्यालय प्रबंधन का जो प्रशासनिक कार्य है वो एचएम करता है, प्रधानाध्यापक करता है। देखिए, शिक्षा विभाग नहीं करना है हमें। शिक्षा विभाग तो जितने भी समस्त विद्यालय होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है, लेकिन प्रधानाध्यापक प्रशासनिक कार्य करता है विद्यालय प्रबंधन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन का एक शैक्षिक कार्य है, मतलब शैक्षिक कार्य कौन सा है? पाठ्यक्रम निर्धारण और कार्यान्वयन, भवन निर्माण, फर्नीचर खरीदना, खेल मैदान बनाना।
तो देखिए विद्यालय प्रबंधन का जो शैक्षिक कार्य है वह है पाठ्यक्रम निर्धारण और कार्यान्वयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन में प्लानिंग का अर्थ है। विद्यालय प्रबंधन में प्लानिंग का अर्थ है केवल बजट बनाना, भविष्य के लक्ष्यों व कार्य योजना का निर्धारण करना, शिक्षक नियुक्त करना और भवन निर्माण करना। तो देखिए प्लानिंग मतलब योजना जो है वो भविष्य के लक्ष्यों को और कार्यों के आधार पर बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भविष्य के लक्ष्यों व कार्य योजना का निर्धारण करना। अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा आयोजन, विद्यालय की सभी गतिविधियों का सुचारू संचालन, छात्र दंड नीति बनाना और केवल भवन निर्माण करना। तो देखिए यहाँ तो ऑप्शन सी हमें पता चल रहा है कि विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होगा विद्यालय की सभी गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन का मूल सिद्धांत कौन सा है? केंद्रीकरण, सहभागिता, निजीकरण और अनुशासन। तो देखिए केंद्रीकरण मतलब कि जो कार्य है वो अपने आप में केंद्रित कर लेना, हेडमास्टर कहेगा वही सारे काम कर होंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर सहभागिता रूप से कार्य किया जाएगा तो विद्यालय प्रबंधन अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन में मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए मॉनिटरिंग नॉर्मली शाब्दिक अर्थ उसका कहेंगे निरीक्षण। तो केवल निरीक्षण करना, निरीक्षण और मूल्यांकन दोनों, केवल मूल्यांकन और केवल रिपोर्ट बनाना। तो इम्पोर्टेंट है, केवल निरीक्षण नहीं होता मॉनिटरिंग में निरीक्षण के साथ साथ मूल्यांकन भी होता है और उसके सुधारात्मक कार्य भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन का कंट्रोलिंग चरण किस उद्देश्य से किया जाता है? अनुशासन लागू करने के लिए, त्रुटियों को पहचान कर सुधारने के लिए, शिक्षक नियुक्ति के लिए और भवन निर्माण के लिए। तो देखिए कंट्रोलिंग जो चरण है वो त्रुटियों को पहचान कर उनको सुधारने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? हेनरी फेयोल, टेलर, कॉन्ज और ओडोनिल और एल्टन मेयो। तो देखिए विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा है वो किसने दी थी? हेनरी फेयोल ने दी थी। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन में इवैल्यूएशन का अर्थ है। इवैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन। तो केवल निरीक्षण करना, कार्य की गुणवत्ता और परिणामों का आकलन करना, शिक्षक नियुक्त करना और भवन निर्माण करना। तो देखिए मूल्यांकन का अर्थ होगा कि भाई अंक प्रदान करने के साथ साथ गुणों को भी बताना, तो अर्थात कार्य की गुणवत्ता और परिणामों का आकलन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? योजना, संगठन, नेतृत्व, नियंत्रण। दूसरा है योजना, नियुक्ति, अनुशासन, दंड। और तीसरा है देखिए दंड तो हो नहीं सकता विद्यालय प्रबंधन में, भवन निर्माण, खेल आयोजन, परीक्षा, केवल नेतृत्व। तो देखिए इसमें सबसे जो बेटर आंसर रहेगा वो रहेगा योजना, संगठन, नेतृत्व और नियंत्रण। ये विद्यालय प्रबंधन की मुख्य घटक होते हैं। ये हमने लूथर गुलिक की पोस्ट कॉर्प जो परिभाषा है उससे जो कार्य हैं उनसे हमने ये कंसेप्ट लिया है। पोस्ट कॉर्प प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। विद्यालय प्रबंधन में लीडरशिप नेतृत्व का क्या कार्य है? प्रेरणा देना और मार्गदर्शन करना और शिक्षक नियुक्त करना, भवन निर्माण करना, परीक्षा आयोजन करना। तो देखिए एक अच्छा लीडर वही होता है जो कार्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करे और प्रेरित भी करे। तो प्रेरणा भी दे और मार्गदर्शन भी दे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन में ऑर्गेनाइजेशन का तात्पर्य है केवल भवन व्यवस्था, कार्यों का बंटवारा और संरचना बनाना, अनुशासन लागू करना, शिक्षक नियुक्त करना। तो देखिए विद्यालय प्रबंधन में ऑर्गेनाइजेशन का देखिए वैसे तो शाब्दिक अर्थ होता है संगठन। अब संगठन का मतलब होता है कि भाई बिखरी हुई चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ पर ये होगा विद्यालय प्रबंधन में कार्यों को बांटा जाता है और उसकी एक स्थिर रूप से इकट्ठी क्या बनाई जाती है? संरचना बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन की सफलता का मुख्य आधार क्या है? कि भाई अच्छा विद्यालय प्रबंधन कैसे हो सकता है? वित्तीय संसाधन, कुशल नेतृत्व और सहभागिता, भवन निर्माण और अनुशासन। तो देखिए ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि यदि कुशल नेतृत्व और सहभागिता होगी तो विद्यालय का जो प्रबंधन है वो सफल होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शिक्षा में गुणवत्ता सुधारना, फीस बढ़ाना, शिक्षक स्थानांतरण करना, छात्रों को अनुशासित करना। तो देखिए विद्यालय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षा में गुणवत्ता सुधारना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए।
तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर की प्रैक्टिस की। आप थ्योरी कहीं से भी पढ़ रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से अवश्य लाभान्वित होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको और कौन कौन सी क्लासेस चाहिए। देखिए रीट लेवल 1 मेंस की जो साइंस है उसके सभी टॉपिक्स को हमने क्लासों के रूप में उसको अपलोड कर दिया है, तो उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। और इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।